धर्म का अंतिम रण धर्म क्षेत्र। धर्म क्षेत्र चैनल में आप सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्रेम भरा राधे राधे, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। साथियों, इस सत्र में मैंने राजा विराट के राजमहल और सिंहासन की शोभा का वर्णन किया था। अब आओ वर्णन करते हैं इस छंद के माध्यम से। राजा विराट के महल के बगीचे की शोभा, राजा विराट के महल में जो बगीचा था उस बगीचे की शोभा कैसी थी और कौन कौन से पुष्प लगे थे, उस कैसे थे, क्या क्या उस बगीचे को सुंदर बनाने के लिए प्रयोग किया गया था। आइए दर्शन करें, श्रवण करें। लोनी लता द्रुम वल्लरियों में, लोनी लता द्रुम वल्लरियों में बिछी सी हरी तिमकी बिछाजे। लोनी लता द्रुम वल्लरियों में बिछी सी हरी तिमकी बिछाजे। ओ शीतल मंद सुगंध समीर बहे रति रानी सी पायल बाजे। और शीतल मंद सुगंध समीर बहे रति रानी सी पायल बाजे। इतनी बढ़िया हरितिमा थी बगीचे की, इतनी बढ़िया बढ़िया कि अगर ठंडी ठंडी हवा भी चलती थी तो ऐसा प्रतीत होता था कि कामदेव की पत्नी रति जी पायल अपना बजा रही हैं। इस प्रकार सुंदरता थी। और जरा श्रवण करें, इसको मैं फिर से सुनाता हूँ। लोनी लता द्रुम वल्लरियों में बिछी सी हरी तिमकी बिछाजे। और शीतल मंद सुगंध समीर बहे रति रानी सी पायल बाजे। अघूमत रूपवती युवती लखी, दर्शन करने तमाम सारी रूपवतियां युवतियां आती थी उसका दर्शन करने के लिए बगीचे की शोभा की। अघूमति रूपवती युवती लख इंद्रपुरी की परी सब लाजे। और राजा विराट की वा फुलवारी में 12 मास बसंत विराजे। राजा विराट की वा फुलवारी में 12 मास बसंत विराजे। हम लोगों के भी जो मकान होता है तो उसमें यही आशा होती है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं लॉन बना लें, पुष्प वगैरह सजा लें, ऐसी इच्छा होती है। और राजा विराट के बगीचे की शोभा को सुन करके दिल गदगद हो गया। एक बार पुनः पूरे छंद को सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। लोनी लता द्रुम वल्लरियों में बिछी सी हरी तिमकी बिछाजे। और शीतल मंद सुगंध समीर बहे रति रानी सी पायल बाजे। अघूमति रूपवती युवती लखी इंद्रपुरी की परी सब लाजे। और राजा विराट की वा फुलवारी में 12 मास बसंत विराजे। राजा विराट की वा फुलवारी में 12 मास बसंत विराजे। ऐसा प्रतीत होता था, ऐसा लगता था कि 12 महीना राजा विराट के फुलवारी में बगीचे में बसंत विराजित है। और श्रवण करें। और फूल बगीचे में एक से एक की मैन मही तल साजे। फूल बगीचे में एक से एक की मैन मही तल साजे। अवन अंग अनंग जगावत ज्यों दुति दामिन घेरी घटा घन गाजे। अवंग अनंग जगावत ज्यों दुति दामिन घेरी घटा घन गाजे। भोर मयूर मयूर निझुंड, भोर मयूर मयूर निझुंड पसारी के पंख नचे अनुरागे। भोर मयूर मयूर निझुंड पसारी के पंख नचे अनुरागे। क्यों? राजा विराट की वा फुलवारी में 12 मास बसंत विराजे। राजा विराट की वा फुलवारी में 12 मास बसंत विराजे। इस तरह फूल पुष्प वहां पे अपनी छवि बिखेरते थे कि राजा की भी श्रृंगार, राजा का श्रृंगार भी उन पुष्पों से होता था। और इतना दिव्यतम सुंदरता उनके बगीचे की थी कि राजा विराट की फुलवारी में ऐसा प्रतीत होता था कि 12 महीना बसंत विराजित है।
और दूसरा संगम है कि प्रकृति से मनुष्य का प्रेम यहाँ झलकता है। उस बगीचे में मोर और मयूरनी सब आकर के नृत्य करते थे। और कौन कौन सी पक्षियां जरा आती थी, जरा श्रवण करें। कोयल कूके कहूँ तो कहूँ, कोयल कूके कहूँ तो कहूँ, पिय पीव रटे पपिहा अनुरागे। क्या बात है। कोयल कूके कहूँ तो कहूँ, पिय पीव रटे पपिया अनुरागे। और बौरी रसाल की डाल झुकी, कहूँ लोनी लवंग लतानी में लागे। और बौरी रसाल की डाल झुकी, कहूँ लोनी लवंग लतानी में लागे। क्या बात है, जय हो प्रेमी जी की, क्या दिव्यतम रचना दिया है उन्होंने। कोयल कूके कहूँ तो कहूँ, पिय पीव रटे पपिहा अनुरागे। और बौरी रसाल की डाल झुकी, कहूँ लोनी लवंग लतानी में लागे। और चोंच में चोंच चकोर चकोरनी, चोंच में चोंच चकोर चकोरनी, देख मिलाए मनोमथ जागे। चोंच में चोंच चकोर चकोरनी, देख मिलाए मनोमथ जागे। राजा विराट की वा फुलवारी में 12 मास बसंत विराजे। राजा विराट की वा फुलवारी में 12 मास बसंत विराजे। बसंत का आगमन तो वहां पर था ही, लेकिन ऐसा था कि चकोर और चकोरनी आपस में प्रेम करते थे, चोंच में चोंच मिलाते थे। तो ऐसा लगा था यहाँ पर उल्टा हो रहा है चित्रण, कामदेव ही सबको जगाते हैं, लेकिन ऐसा इसमें प्रतीत होता था कि चकोर और चकोरनी ही कामदेव को जगा रहे हैं। क्या दिव्यतम सुंदरता थी राजा विराट के बगीचे की। और श्रवण करें आगे। घूमे मिलिंद के झुंड अनेक, कहूँ मकरंद परागों में पागे। घूमे मिलिंद के झुंड अनेक, कहूँ मकरंद परागों में पागे। और कंज कली पर घूम घूमे प्रभात में, गुंजन को सुन मैंने होला से। कंज कली पर घूमे प्रभात में, गुंजन को सुन मैंने होला से। और प्राकृति की सुषमायितनी लखी, प्राकृति की सुषमायितनी लखी, केली कला की तृषा उपराजे। और राजा विराट की वा फुलवारी में 12 मास बसंत विराजे। राजा विराट की वा फुलवारी में 12 मास बसंत विराजे। अर्थ बड़ा सरल है इसका, वही पुष्पों का वर्णन है। अब फुलवारी, अब प्रसंग आता है कि फुलवारी में कुछ स्थलीय, पृथ्वी वाले स्थलीय फूल थे। कौन कौन होते हैं आप लोग याद भी करिएगा, और सब अपने महल में लगाने का, महल सजाने का पुष्पों से कोशिश करिएगा। दर्शन करें, बहुत बढ़िया चित्रण है, बहुत बढ़िया। कि गेंदा गुलाब तथा गुल मेहंदी, और गुलदावदी लागे भले हैं। कौन कौन? गेंदा गुलाब तथा गुल मेहंदी, और गुलदावदी लागे भले हैं। औलय गुलावास तथा गुलनार, लगे गुल खेरा बड़े उजले हैं। औलय गुलावास तथा गुलनार, लगे गुल खेरा बड़े उजले हैं। और रात की रानी कनेर व मोंगरा, रात की रानी कनेर व मोंगरा, शब ओढ़ौल के लागे गले हैं। रात की रानी कनेर व मोंगरा, शब ओढ़ौल के लागे गले हैं। और चंपा चमेली चिनौल व चांदनी बेला, और बेली के फूल खिले हैं। चंपा चमेली चिनौल व चांदनी बेला, और बेली के फूल खिले हैं। चंपा चमेली चिनौल व चांदनी बेला, और बेली के फूल खिले हैं। अब एक प्रसंग और है, इसके बाद में फिर पुष्प वाटिका का श्रृंगार खत्म होता है पुष्पों से। अंतिम छंद सुनिएगा। अब बात आती है जलीय फूल। वहां पे पृथ्वी के भी कुछ फूल थे, और बगीचा सजा हुआ था जलीय पुष्पों के द्वारा भी।
आइए उनको भी श्रवण करें कि जल वाले पुष्प कौन कौन से होते हैं। कि बीच बगीचे में शुभ्र सरोवर, बीच बगीचे में शुभ्र सरोवर, जामे सुधा सम नीर भरे हैं। बीच बगीचे में सुंदर तालाब है और उसमें उसका जल तो ऐसा है मानो अमृत बह रहा हो, और वास्तव में जल तो अमृत होता ही है। अगर कोई व्यक्ति प्यासा हो, कोई प्यासा हो, उसको पानी मिल जाए, उसको ऐसे लगता है कि पानी नहीं पी रहा है, वो अमृत पी रहा है। ऐसा है जल की महिमा। तो आइए श्रवण करते हैं कि बीच बगीचे में शुभ्र सरोवर, जामे सुधा सम नीर भरे हैं। बीच बगीचे में शुभ्र सरोवर, जामे सुधा सम नीर भरे हैं। और तामे कुमोदनी कुइया तथा कोड़ियारी कसौंधी पराग परे हैं। तामे कुमोदनी कुइया तथा कड़ियारी कसौंधी पराग परे हैं। और पंकज श्वेत किनारे किनारे, कमल के पुष्प, पंकज श्वेत किनारे किनारे के बाद में नील पदुम भले हैं। पंकज श्वेत किनारे किनारे के बाद में नील पदुम भले हैं। और पीले से कंज की पंक्ति गोलाई के बीच में लाल सरोज खिले हैं। और पीले से कंज की पंक्ति गोलाई के बीच में लाल सरोज खिले हैं। और पीले से कंज की पंक्ति गोलाई के बीच में लाल सरोज खिले हैं। इस प्रकार बाग की सुंदरता का प्रसंग संपूर्ण हुआ, चाहे वो सुंदरता पृथ्वी के पुष्पों से बनी हो या फिर जलीय पुष्पों से बनी हो। इस प्रकार अब अगले सेशन में, अगले सत्र में हम आपको राजमहल में जो नाच घर था, उस नाच घर में कितनी शिष्याएं आती थी नृत्य सीखने के लिए, कौन सिखाता था और कैसे वहां का वातावरण था, हम आपको अगले प्रसंग में सुनाएंगे। इसको सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं को, बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा प्रेम भरा राधे राधे। धर्म की यात्रा जारी